हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैंटास्टिक मैथ। तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स इंटीजर्स की आए वो आपकी कभी भी गलत ना हो, और उसको हम कुछ टिप्स के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर मैं आपको टिप्स बताऊंगी। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 1 2 3 और इसी तरीके से 1 2 3 ये माइनस में है। ठीक है, -1 -2 -3 इसी तरीके से और नंबर होंगे, यहाँ पे भी और नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम 0 के राइट साइड में जाते हैं तो नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे हम नॉर्मल नंबर को कंपेयर करते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स थे होल नंबर्स को सेम उसी तरीके से करना है। देखिए 1 2 3 4, तो अगर हम जितना भी राइट साइड में जाते जाते हैं तो नंबर्स बड़े होते जाएंगे। ठीक है, बट अगर हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं, जितना ज़्यादा जाएंगे उतने ही नंबर छोटे होते जाएंगे। मीन्स नेगेटिव में नंबर्स छोटे होते जाते हैं। तो जितना भी आप 0 से दूर होते जाएंगे लेफ्ट साइड में, उतना ही वो नंबर छोटा होता जाता है। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 -5। ठीक है, दोनों का साइन सेम है। पहले साइन चेक कर लीजिए, दोनों का साइन सेम है। ठीक है, क्या है, माइनस का साइन माइनस का साइन। अब हमने ये सीखा है कि जितना भी हम 0 से दूर होते जाएंगे वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो सबसे दूर नंबर कौन सा है, ये -5 वाला, राइट। 0 से ज्यादा दूर कौन सा वाला नंबर होगा, -5। तो -5 क्या होगा, छोटा होगा -3 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, जो भी पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नॉर्मली क्वेश्चन है 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे देखिए 101 और -1001, तो साइन डिफरेंट है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, अगर प्लस का साइन और माइनस का साइन है तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, प्लस का साइन ही बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा नंबर और लेती हूँ मैं, -5001 और -5234। तो आपको पता है कि जितना भी 0 से दूर जाते जाएंगे वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, दोनों में नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब दोनों में हम 0 से दूर होते जा रहे हैं। बट 0 से कौन सा सबसे ज्यादा दूर होगा, ये वाला नंबर, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इससे, बट साइन की वजह से ये छोटा होता जा रहा है, राइट। तो ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर यहाँ पे आएगा, और ये 5001 वाला नंबर यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 0 से ज़्यादा दूर है तो इसका मतलब ये छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा। सिंपल है, अगर दोनों साइन माइनस के हैं इसका मतलब दोनों नंबर 0 से दूर होते जा रहे हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा दूर होगा, वही नंबर छोटा होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर मिसिंग है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 200 मिल जाए। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 40 है और ये नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो हम इस नंबर को छोड़ के इस नंबर को हम जो हमें गिवन है उसको इस साइड ले जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है जिससे कि हमें ये नंबर मिल जाए। तो ये हमें क्या करना है, ये जो साइन है इस साइन के साथ में यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो ये नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट साइन हम यहाँ पे ले जाने के बाद कर देंगे, बट नंबर सेम रहेगा। देखिए कैसे, ये जो पोर्शन है हम ये यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन, उसके बाद 200 यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा है। अब इस साइन को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, प्लस वाले साइन को। प्लस वाले साइन को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव का साइन, अपोजिट साइन हो जाएगा। उसके बाद क्या है 40 भी इधर जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर एज इट इज रहेगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं तो। अब ये सिंपल हो गया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है ये कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो 200 में से 40 गए, कितने बचते हैं 160। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 160। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 160 में 40 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 200। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है -50 दे रखा है, बट ये वाला पोर्शन गायब है और आंसर दे रखा है। तो सेम करेंगे हम, इस साइन को उठा के हम यहाँ पे लेके जाएंगे और नंबर को भी यहाँ पे लेके जाएंगे, बट सेम नंबर रहेगा। तो अगर माइनस साइन इस तरफ जाता है तो हमारे पास में क्या बचता है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन मार्क जो हमारा आंसर हमें चाहिए। उसके बाद 200 एज इट इज, ये जो है, बट माइनस का 200 है। साइन के साइन ऑलवेज याद रखिएगा, -200। अब इस माइनस साइन को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस साइन, नंबर सेम। अब आपको पता है कि अगर माइनस प्लस है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, माइनस का, राइट। ये हम लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे और इससे पहले के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो सीख लीजिएगा पहले। तो माइनस प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन करना है हमें। तो 200 में से 50 गए, कितना बचे 150। अब हमें साइन भी लगाना है, तो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन, माइनस का, तो माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो गया -150। इसे क्रॉस चेक करिएगा आप, -150 को यहाँ रख के चेक करिएगा कि आपको -200 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन 3। नंबर लाइन से हमें ये बताना है कि हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमें क्या करना है 4 मोर देन 3। 3 से कितने स्टेप्स ज़्यादा, इसे हम स्टेप्स की तरह लेंगे, ठीक है, 4 स्टेप्स, ठीक है। 4 मोर देन 3, 3 से 4 स्टेप ज़्यादा। तो मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 से ज़्यादा करना है, कितना 4 मोर देन, राइट। तो जो लास्ट में लिखा हुआ है आप उसे पॉइंट कर लीजिए और कितने स्टेप्स हैं वो आपको पहले नंबर से पता चल जाएगा। तो कितने हैं 4, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो 4 स्टेप्स हमें ज़्यादा जाना होगा। तो यहाँ पे मैं और नंबर लाइन को ही लिख लेती हूँ यहाँ। तो 4 स्टेप्स जाना है, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं -7, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला नंबर क्या बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, -3 से। और ये क्या है लेस देन, मीन्स हमें पीछे की तरफ जाना है। तो कितना जाना है स्टेप्स, 4 स्टेप्स। तो -3 से 4 स्टेप पीछे की तरफ, 1 2 3 4। तो हम कहाँ पे पहुँचे -7 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7। तो देखा आपने कितना सिंपल है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब देखिए इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव नंबर दे रखा है 123, तो सबसे पहले आ जाएगा 123। फिर उससे कम कौन सा होगा, यहाँ पे आप चेक करिए। हमने पढ़ा था कि 0 से हम जितना दूर जाते हैं नेगेटिव नंबर्स में, वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। तो आप बताइए 0 के यहाँ सबसे पास में कौन सा है, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे पास में कौन सा होगा, ये -74, राइट। तो ये -74। अब उससे दूर कौन सा होगा, -89,
अब उससे दूर, अब देखिए 2 नंबर बचे हमारे पास में, -154 -205। तो ये वाला ज़्यादा पास होगा क्योंकि ये दूर होता जाएगा नेगेटिव होने के कारण। तो -154 और यहाँ पे आ गया -205। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने इन्हें सॉल्व कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।